राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, यदि इस छोटी सी जानकारी को हम ग्रहण कर लें और चूंकि यदि हम सबको दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, 7x माइनस 3y बराबर जैसे 8 हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को यदि हम लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि से हल करना जानते हैं, और एक ये छोटी सी जानकारी देख रहे हैं, 3-4 गो जानकारी है, यदि हमारे पास हो जा रहा है तो अब हम आपको बताएंगे कि बोर्ड के परीक्षा में हम कितने नंबर तक के एक नंबरिया को हल कर सकते हैं। आप लोग बने रहिए। देखा जाता है कि 2024 या 23 में जो बोर्ड का परीक्षा हुआ है, उसमें इसके आधार पर और इसके आधार पर कितने सारे क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद आएंगे इनके बारे में, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 के हल, इसमें से x और y के मान कौन होंगे। तो ये जो समीकरण है इसको हम या तो प्रतिस्थापन विधि या लुप्तीकरण विधि या वज्रगुणन विधि, किसी भी विधि से हल करेंगे तो x और y के मान हमको निश्चित रूप से आ जाएगा। तो मैंने बोला था कि यदि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को चारों विधियों से हल करना जानते हैं और स्क्रीन पर आपको जो कुछ दिखाया था वो जानकारी आपके पास हो जा रहा है, तो कितना नंबर का क्वेश्चन बनता है। सो हमने देखा 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना। फिर देखते हैं आगे कौन है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11 के कितने हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, ठीक है। अभी कितने होंगे हल होंगे, जैसे अनगिनत हल है, कोई हल नहीं है, ये हो गया। फिर उस स्क्रीन को समझेंगे, सारी चीज मैंने वो जो स्क्रीन पर दिखाया था उसको देख लेंगे, ऐसे समस्या का समाधान हम लोग को हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखा बोर्ड के एग्जाम में, और देखते हैं फिर बोर्ड के एग्जाम में। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उनके हल होंगे, ये भी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, 3 गो हुआ क्वेश्चन। इसको भी देखिए, ये जो देख रहा है वो आपके जो मैंने बोला था शर्त में, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको हल चारों विधि से पता होना चाहिए, और जो स्क्रीन पर दिखा रहे थे उसको जानकारी आपके पास होना चाहिए, ये भी हो जाएगा। एक मिलाकर कितना हुआ, 4 नंबर हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि मात्र एक आपके शिफ्ट में 100 में 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण को चारों विधियों से हल करने को पता है, और जो मैं स्क्रीन पर कुछ जानकारी दिखा रहा था वो पता है, तो केवल 1 नंबर या उससे 4 नंबर तक का बना। इतना ही नहीं, कभी कभी नहीं, लगभग हर साल के मान भी पूछता है, 2 नंबर का वही पूछता है, तो कुल मिला के 6 नंबर। तो कुल मिला के अब कहेंगे कि आज जो क्लास होने वाला है, इस क्लास से आपको मैट्रिक क्लास के बोर्ड के परीक्षा में 6 नंबर आपको सहारा जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के 2 युग्म देख रहे हैं, इनको आप चारों विधि से हल करना सीख लिए हैं। अब सीख लिया है, अब एक जानकारी हमको इसको ले लेने से हमारा कम से कम 6 नंबर आज फाइनल हो ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है, ध्यान देंगे हो। जैसे हमने ग्राफ खींचना सीख लिया है, क्या खींचना, ग्राफ खींचना सीख लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हाई आपका ग्राफ हो गया है। अब जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें 3 प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। पहला एक ग्राफ ये मिलता है, जैसे एक ग्राफ आपका ये हो गया, जैसे मान लेते हैं एक समीकरण हो गया 2x प्लस 3y बराबर 5 हुआ, और जब मैं इस समीकरण का ग्राफ खींचा तो ऐसा आया। फिर एक और समीकरण के युग्म दिया है, जैसे x प्लस 3y बराबर 4, ठीक है, समीकरण 2 हुआ। और इसका जब हमने ग्राफ खींचा तो इसका ग्राफ मान लेते हैं कुछ ऐसा आया। कैसा आया जी, ऐसा आया, ध्यान देंगे हम, इसका ग्राफ ऐसा आया। तो ये जो ग्राफ है इस समीकरण का है, और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इस समीकरण का है, ठीक है। तो ये जो दोनों ग्राफ है एक दूसरे को देखिए किसी ना किसी बिंदु पर इधर काटा हुआ है। जैसे मान लेते हैं एक दूसरे को देखिए, तो x के किसके सामने काटा है, x के 2 के सामने, और y के किसके सामने, 5 के सामने। तो यहाँ x का निर्देशांक जो हो जाएगा आपका, x बराबर 2 होगा और y बराबर कितना होगा, 5 होगा। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 2 और y बराबर कितना, 5।
तो मैं आपसे पूछूं यहाँ x के कितने मान आए हैं? तो 2, एक ही मान है। x का कितने मान है? तो एक मान है। कौन? तो 2 है। और y के कितने मान है? तो एक ही मान है। कौन है? तो 5 है। ठीक है, अब इसके कारण को हम लोग ढूंढें। तो कारण में हम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित किए हैं? एक बिंदु पर। देख लीजिए, सिर्फ एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटे हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ x का भी एक ही मान है और y का भी एक ही मान है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं, कुछ ऐसे भी ग्राफ आते हैं, जैसे कुछ पल के लिए इसको भी हम ग्राफ ले लें, यहाँ ले लें। यहाँ एक और ग्राफ का कॉपी खींच लिया हमने। ठीक है, और उसी तरह एक समीकरण का, जैसे एक समीकरण हो गया x + y = 7 और दूसरा समीकरण हो गया x + 2y = जैसे ले लेते हैं 8। अभी जो समीकरण 1 देख रहे हैं इसका हमने ग्राफ खींचा तो ऐसे गया, और ये जो समीकरण 2 है इसका जब ग्राफ हमने खींचा तो इसके समांतर चला गया। इसके क्या चला गया? समांतर चला गया। अब बताइए, क्या ये दोनों समीकरण के जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित किया? काटा? नहीं काटा। ये और ये एक दूसरे के कैसे चले गए? समांतर चले गए। तो अब बताइए, यहाँ x के कितने मान होंगे और y के कितने मान होंगे? तो कुछ भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित किए तो x का भी एक ही मान आया और y के भी एक ही मान आया। ठीक है, तो जब आप एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हो तो x का एक मान और y का एक मान आया। अब जब कहीं आप एक भी जगह एक दूसरे के प्रतिच्छेदित नहीं करोगे तो x के मान कहाँ से होगा और y के मान कहाँ से होगा? हड़बड़ाने की बात नहीं है, मैं सबका उदाहरण मैं आपको देकर बताऊंगा। ठीक है जी, अभी आप इतना जानिए कि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दूसरा, जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। और तीसरा, एक ऐसा भी ग्राफ होता है, ठीक है, जैसे इस ग्राफ को मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया है। और एक ग्राफ ऐसा भी होता है, कैसा होता है तो गौर करेंगे हो, जैसे ई हो गया x अक्ष और ई हो गया y अक्ष। तो जैसे मान लेते हैं एक समीकरण हो गया x + y = 8 और दूसरा समीकरण हो गया 2x - y = 7। ठीक है, तो समीकरण 1 का जब हमने ग्राफ खींचा तो ऐसे आया। ठीक है ना। ठीक उसी तरह जब हमने समीकरण 2 का ग्राफ खींचा तो समीकरण 2 का ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है। समीकरण 2 का ग्राफ जैसे जैसे समीकरण 1 का ग्राफ आया है, ठीक इसी पर समीकरण 2 का भी ग्राफ इसी पर एक के ऊपर एक आ रहा है। ठीक है, समझ में? तो अभी हमने देखा जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें 3 प्रकार से ग्राफ मिल सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। एक वो जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दूसरा ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। और तीसरा मिलेगा जो एक के ऊपर एक हो। तो हमने एक बात नोट किया था कि जो ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो वहाँ x के भी एक ही मान होता है और y का भी एक ही मान होता है। जितने बिंदु पर आप प्रतिच्छेदित करते हो उतने ही आपके x और y के मान होते हैं। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया तो x का भी एक मान और y का भी एक मान आया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये जो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं किया। जब कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं किया तो यहाँ x का भी कोई मान नहीं होगा और y का भी कोई मान नहीं होगा। सब उदाहरण से बताएंगे हम। लेकिन तीसरा ग्राफ का जो वैरायटी हो रहा है इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चल जा रहे हैं। अर्थात जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेखा देख रहे हैं इस पर कितने बिंदुएं हैं, तो इस पर अनंत बिंदु है। जैसे यहाँ बिंदु A हो गया, बिंदु B हो गया, बिंदु C हो गया, बिंदु D हो गया, बिंदु यहाँ E हो गया, फिर बिंदु F हो गया, फिर बिंदु यहाँ E, F, G, H, I, अनंत बिंदुएं हैं। एक छोटी सी रेखा पर कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदुएं हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो समीकरण देख रहे हैं इन दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर चले गए हैं। अर्थात एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किए हैं?
तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किए हैं। तो जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो x का आपका एक मान आता है और y का भी एक ही मान आता है। कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं तो उसका कोई भी x ना तो x का कोई मान होता है और ना ही y का मान होता है। इसका अर्थ हुआ कि जब एक दूसरे को अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे अर्थात x का भी अनेक हल होगा और y का भी अनेक हल होगा। ठीक है जी। क्यों? x का कितने मान होंगे? अनेक मान होंगे, अनेक मान होंगे, और y के भी कितने मान होंगे? अनेक मान होंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया है। तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित का मतलब हुआ अनंत x के अनंत मान और y के भी अनंत मान। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित का अर्थ हुआ x का एक मान और y का एक ही मान। किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करने का अर्थ हुआ ना तो x का कोई मान होगा और ना ही y के कोई मान होगा। आई होप कि कम से कम इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? समांतर बोलते हैं। ठीक है, जो एक बिंदु पर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देते इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित बोलते हैं। आज जो एक के ऊपर एक चला गया उसको हम बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं जी? संपाती। समझ में है? अब बताइए, तो यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण संपाती रहे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ संपाती रहे तो कितने हल होंगे? संपाती का अर्थ हुआ कि एक के ऊपर एक चला जाए अर्थात अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे। तो संपाती के स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अनंत होंगे। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया। ठीक है, तो संपाती के स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। प्रतिच्छेदित करे जब ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो x और y के कितने मान होते हैं? तो x का भी एक और y का भी एक। जब दोनों ग्राफ समांतर हो, जब दोनों ग्राफ क्या हो? समांतर हो, तो x के कितने मान और y के कितने मान? तो x के कोई भी मान नहीं होता और y के भी कोई मान नहीं होते हैं। जैसे हमने बोलने को बोल दिया, अब उदाहरण से इसको समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जैसे एक समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण एक, और दूसरा हो गया यार इसको कहाँ से मिटा दिया। हाँ, एक हो गया समीकरण। जैसे एक समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर 4, दूसरा समीकरण हो गया 2x प्लस 4y बराबर 12, समीकरण एक और समीकरण दो। जैसे मैंने बोला था कि जो ग्राफ जैसे मैंने बोला था, आ जाने दीजिए कलम, भाग गया यार। x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण एक, 2x प्लस 4y बराबर 12, समीकरण दो। तो जैसे मैंने बोला था कि कोई ग्राफ, जैसे मैंने बोला था कि कुछ समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे होंगे जिनका हल नहीं होगा, अर्थात उनका ग्राफ जो होगा एक दूसरे के समांतर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात कहाँ तक सही है, थोड़ा गौर करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिया गया है, चलिए अब इसको हम लुप्तीकरण विधि से हल करके देखते हैं कि x का कितना मान आ रहा है और y का कितना मान आ रहा है। तो लुप्तीकरण विधि में हम क्या करेंगे, x को लुप्त कराने के लिए हम सबको लुप्तीकरण विधि पता है जी। ये जो समीकरण एक देख रहे हैं इसमें 2 से गुना करके समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा ले, देखते हैं क्या हो रहा है। तो समीकरण एक में जब 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2x, फिर इस आ जाएगा 4y, आई आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा। चूँकि समीकरण एक में किसी से गुना नहीं करना था, हमने लिखा है, तो ये 2x का 2x रहेगा और 4y का 4y रहेगा बराबर 12 है तो 12। तो हमने लिखा था यहाँ पर समीकरण एक में 2 से गुना कर समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, सो हमने समीकरण एक में 2 से गुना कर लिया, इतना मिला। अब समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाना है, तो चूंकि हम सभी को जानते हैं कि घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, यू माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा।
तो 2x प्लस है 2x माइनस ले दे के खत्म हो जाएगा। फिर देखिए 4y प्लस और 4y माइनस ले दे के भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बताइए यहाँ x के मान आपका निकलेगा बराबर है, तो बराबर 8 में से 12 गया, आपका कितना बचेगा -4। तो इधर क्या x और y, 4 बोले किसका मान है, x के मान है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर x रहता तब ना x बराबर 4 x के मान मानते हैं। क्या -4 को y के मान माने, नहीं माने, क्यों, क्योंकि वहाँ y ही लेना है। तो अभी तक आपको कम से कम इतना विश्वास हुआ कि हाँ सही बात है कि कुछ ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ठीक है, जिनका कोई हल नहीं होता है। कुछ ऐसे रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं जिनके x और y का केवल एक ही हल होता है, और कुछ ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे जिनके अपरिमित रूप से x का अनेक हल और y का भी अनेक हल। इस उदाहरण से कम स्पष्ट हुआ, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में हमसे कैसे पूछा जाता है, गौर करेंगे हम। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, ठीक है जी, बने रहिए। हो राधे राधे। हाँ, तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20, समीकरण 1 और समीकरण 2। बोलेगा कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इनके कितने हल होंगे, ठीक है। तो कितने हल होंगे, अर्थात एक हल होंगे x और y का, कि कोई हल नहीं होंगे, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो चूंकि ये जो क्वेश्चन पूछेगा मात्र आपसे 1 नंबर का, तो अब यदि आप इस फेर में पढ़िएगा कि हम क्या करें, इनको हल कर ले, क्या करें, हल कर ले। हल करने के बाद में तो हमको पता चल ही जाएगा x का कोई गो मान है और y का कोई गो मान है। तो चूंकि जब आप हल करने जाते हो, x और y के मान निकालने जाते हो किसी भी एक विधि से, माने ग्राफी विधि को छोड़ दिया जाए, तो एक विधि से आप हल करने जाते हो तो वही 2 नंबर का मेहनत हो जाता है आपका। और चूंकि ये पूछा गया आपसे 1 नंबर का, तो कोई ना कोई बात होगा। अर्थात मेरे कहने का भाव ये है कि बिना हल किए कोई ऐसा दूसरे रास्ता जरूर होगा जिससे हमको देखिए कि पता चल जाए कि इसका एक हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। अर्थात हल करने की जरूरी ना पड़े। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा क्या है, एक हल, केवल एक हल। तो एक हल के लिए कुछ शर्त होता है, सो आप इस शर्त को देख सकते हैं। लिखा है यदि a1 बटा a2 बराबर ना हुआ b1 बटा b2 का, तो समझ लीजिएगा कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा उसका सिर्फ एक और एक ही हल होगा। अब आप सबको पहले से पता होगा कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। तो यदि नहीं जानते हैं तो मैं बात को बता दूं। पहला समीकरण के x का जो गुणांक होता है, पहला समीकरण में जो x का गुणांक होता है वो होता है आपका a1, y का जो गुणांक होता है वो होता है b1, और बराबर के बाद जो राशि होता है वो होता है आपका c1। ठीक उसी तरह दूसरे समीकरण में चले, x का जो गुणांक होता है ये होता है a2, y के गुणांक जो होता है ये होता है आपका b2, और बराबर के बाद जो होता है वो होता है c2, ठीक है। तो बिना हल किए हमको बताना है, चूंकि हल करेंगे तो हल करने का ही हमारा 2 नंबर बन जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई लॉजिक यहाँ काम करता है। तो लॉजिक यही काम करता है। एक हल के लिए क्या होता है, शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 का, तो हम समझ लेंगे कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया उसका सिर्फ एक ही और एक ही हल होगा। जैसे समीकरण में देखते हैं, यहाँ देखिए a का मान कितना है, a का मान 1 है, कुछ भी नहीं 1 है। b का मान कितना है, सॉरी देखते हैं, a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2, तो a का मान कितना है 1, बटा है तो बटा दे दिया। a2 का मान कितना है 3 है, सो 3 हो गया। फिर b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान दिया है -2, और b2 को मान कितना दिया है, b2 को मान दिया है 4। अब आप ही बताइए, देखिए तो क्या ये जो a1 बटा a2 है b1 बटा b2 के बराबर है? ये है 1 बटा 3 और ये है -2 बटा 3, बराबर है नहीं है, बराबर है नहीं है। तो अब हम बिना हल किए ही देख लिया, हल करने का भी जरूरी नहीं पड़ा,
कि ये जो दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग में दिखाई दे रहे हैं, इसका एक हल होगा कि अनेक हल होगा, क्या होगा? अब बताइए, इसका एक हल है कि अनेक हल है? तो एक हल है। क्यों? क्योंकि ये जो समीकरण है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के पालन कर रहा है। तो जो दो चर वाला रेखीय समीकरण इस शर्त का पालन करता है वह क्या है? उसका एक हल है। चलिए, अब जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, मतलब उसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किए होते हैं? तो सिर्फ एक ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किए होते हैं। ठीक है, समझ में आया जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो समीकरण दिया है आपसे, इसी को दो तरीके से क्वेश्चन करेगा, ध्यान देंगे हो और आप तैयार रहिएगा। पहला ये देगा रैखिक समीकरण x - 2y बराबर 0, समीकरण 1, और 3x + 4y बराबर 20, समीकरण 2 दे देगा। बोलेगा कि ये जो समीकरण है, बताइए इस समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा, समांतर होगा, समपाती होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित करेगा मतलब इसका कई गो हल होगा? एक गो हल होगा। चूंकि एक जगह प्रतिच्छेदित किया, कई गो हल है? एक हल है। तो एक हल के लिए शर्त क्या है? तो वही है शर्त a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। ठीक है जी, समझ में आया? तो एक ये पूछेगा, ये जो समीकरण देख रहे हैं, इसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा कि समपाती होगा कि प्रतिच्छेदित करेगा कि माने इनमें से कोई नहीं है। तो यदि प्रतिच्छेदित करेगा, क्या करेगा? प्रतिच्छेदित करेगा। कब? जब इस शर्त का पालन करेगा तब। तो इसके मान a1, a2, b1, b2 के मान को बैठा कर देख लेंगे। यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 को, तो इसका एक हल है, अर्थात वह प्रतिच्छेदित किया है। ठीक है जी, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। या फिर ऐसा भी पूछेगा, ये जो दो चर वाला रेखीय समीकरण देख रहा है, इसका एक हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि इनमें से कोई नहीं है? तो कई गो हल होगा? एक हल होगा। क्यों? क्योंकि यह a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 का। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछेगा। कैसे? तो गौर करेंगे। अब दे देगा समीकरण, आपको दे देगा 2x + 3y बराबर 9 और 4x + 6y बराबर 18, समीकरण 1 और समीकरण 2। जैसे समीकरण दे देगा, बोलेगा इससे दो तरीके से क्वेश्चन करेगा। बोलेगा कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है, ऑप्शन एक में प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित करेंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में पूछेगा कि समपाती होंगे। क्या होंगे? समपाती होंगे। ऑप्शन सी में रहेगा समांतर होंगे। क्या होंगे जी? तो समांतर होंगे। तथा ऑप्शन डी में होगा इनमें से कोई नहीं है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ए में इसका एक हल होगा, एक हल होगा। बी में पूछ सकता है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। सी में आपसे पूछ सकता है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तथा ऑप्शन डी में पूछ सकता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक ही रहेगा। ये देख रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन को आप दो तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित के लिए हमने शर्त को देखा है। क्या देखा है? तो यदि a1/a2 बराबर ना हुआ b1/b2 के, तो वो क्या करेगा? प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है जी, तो देखते हैं a1 आपका कितना है? a1 है आपका 2/a2 कितना है? 4 है। फिर b1 कितना है? तो आपका 3 है। c1 कितना है? तो 6 है। ठीक है, बटा उसके बाद c1 कितना है? तो 9 है। c2 कितना है? तो 18 है। अब कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो a1/a2 कितना मिला? 1:2। b1/b2 कितना मिला? 1:2। c1/c2 कितना मिला? तो 1:2। देखिए तो ये जो तीनों अनुपात है एक दूसरे के बराबर है कि ना है? बराबर है।
तो प्रतिच्छेदित के लिए शर्त क्या होता है? प्रतिच्छेदित के लिए शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 का। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, तो यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का। तो जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, तो क्या ये प्रतिच्छेदित करेगा? नहीं करेगा। तो जब प्रतिच्छेदित नहीं करेगा तो उसका एक हल होगा? नहीं होगा। एक हल किसका होता है? तो जो प्रतिच्छेदित करते हैं। और प्रतिच्छेदित के लिए शर्त क्या होता है? तो a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के। तो ये प्रतिच्छेदित तो होंगे नहीं। अब देखते हैं, अब होता है संपाती। क्या होता है? संपाती। तो संपाती का अर्थ होता है कि एक ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, एक ऐसा ग्राफ मिलेगा कि एक के ऊपर एक, जैसे इस समीकरण ई हुआ, इसके मान लेते हैं ग्राफ ही हो गया। और इस समीकरण का ग्राफ जैसे देखते हैं, तो मान लीजिए इसका जो ग्राफ है, समीकरण 2 का ग्राफ इसी पर चलता गया, इसी पर एक दूसरे के ऊपर लादाते चला गया। ठीक है जी। अब चूंकि एक जगह प्रतिच्छेदित करता है तो एक हल। आइए देखिए, एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया? अनंत बिंदुओं पर। ठीक है, कितने बिंदुओं पर? अनंत बिंदुओं पर। तो अर्थात इसका कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त क्या है? तो संपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपाती। अब संपाती कोई है तो बिना हल किए उसको कैसे पता करें संपाती है कि नहीं है? तो संपाती के लिए शर्त देखते हैं। जिस तरह प्रतिच्छेदित के लिए अर्थात एक हल के लिए शर्त होता है a1 बटा a2, जिस तरह प्रतिच्छेदित या एक हल के लिए शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर ना होना चाहिए b1 बटा b2 का, ठीक उसी तरह संपाती कथी हो? संपाती अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त हो जाता है आपका a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 का और बराबर हो c1 बटा c2 का। समझ लिए? यदि a1 बटा किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों के में यदि a1 बटा a2 बराबर हो जा रहा है b1 बटा b2 का और बराबर हो जा रहा है c1 बटा c2 का, तो समझ लीजिएगा कि जब आप उसका ग्राफ खींचिएगा तो उसका जो ग्राफ होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित विभिन्न बिंदुओं पर करेगा, अर्थात एक के ऊपर एक होगा। तो जब एक के ऊपर एक हुआ संपाती, संपाती का अर्थ होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बिना हल किए शर्त क्या हुआ? यदि a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 का और बराबर हो गया c1 बटा c2 का, तो हम समझेंगे कि उसका जो ग्राफ होगा संपाती होगा। संपाती का अर्थ हुआ अर्थात उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे हमने इसका रखा, मान रखा, ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो सबका अनुपात कितना मिला था? 1/2 बराबर 1/2 और 1/2। सबका अनुपात क्या मिला था? बराबर मिला था। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का और बराबर है c1 बटा c2 का। तो ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इस पर आपसे दो तरीका से क्वेश्चन करेगा। ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ऑप्शन ए में प्रतिच्छेदित करेगा, संपाती होगा, समांतर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 के पालन किया है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण इसका एक हल होगा? एक हल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संपाती है भाई। संपाती का मतलब हुआ एक दूसरे को अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया, अर्थात x और y का अनंत मान है। संपाती तो एक हल तो नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल? तो हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ एक के ऊपर एक कटेगा। समझ पा रहे हैं ना? अर्थात इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है जी। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक हल होते हैं यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 बटा a2 बराबर ना रहे किसका हो? b1 बटा b2 का। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अर्थात संपाती होते हैं। कब? तो जब a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के और फिर बराबर हो जाए c1 बटा c2 के। तो इसका कई गो हल? एक हल। एक हल। इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? तो प्रतिच्छेदित करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेदित करेगा। इसका कई गो होला? इसका ग्राफ कैसा होगा? तो संपाती होगा। संपाती होगा। इसका ग्राफ कैसे जाएगा? तो एक के ऊपर एक जाएगा। एक के ऊपर इसका ग्राफ कैसे जाएगा? तो प्रतिच्छेदित करेगा किसी एक बिंदु पर। इसका ग्राफ एक के ऊपर एक जाएगा।
और तीसरा ये भी होता है कोई हल नहीं लिए। कोई ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं जिसका कोई भी हल नहीं होता है। जैसे अब उसके लिए शर्त क्या होता है, उसके लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का, लेकिन बराबर ना होगा c1/c2 का। समझ पा रहे हैं? तो जब एक भी हल नहीं है, एक भी इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है अर्थात इसका जो ग्राफ निकला एक दूसरे के समांतर गया, एक दूसरे को कहीं भी नहीं कटा। जो एक दूसरे के अनंत बिंदुओं पर कटा उसका परिमिति रूप से अनेक हल हुआ, उसके लिए शर्त ही हो गया। जो एक जगह प्रतिच्छेदित किया उसका केवल एक हल हुआ, जो कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं किया अर्थात उसका कोई भी हल नहीं है। अब उसके लिए शर्त क्या है, तो उसके लिए शर्त यह है। ठीक है, अब इसके उदाहरण से देखते हैं। जैसे ध्यान देंगे हो, जैसे गौर करेंगे, जैसे हो गया आपका x + 2y = 4 2x + 4y = 12, समीकरण 1 समीकरण 2। देखते हैं, यदि यह a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो इसका एक हल होगा, एक हल होगा अर्थात इसका ग्राफ जो जाएगा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा। यदि यह a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, बराबर हो जाएगा c1/c2 के, तो इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा अर्थात इसके जो ग्राफ होंगे एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर, बहुत सारे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। अगर यह पालन करेगा a1/a2 का, बराबर हो जाएगा b1/b2 का और बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और इसका जो ग्राफ निकलेगा एक दूसरे के समांतर होगा। तो देख रहे हैं कि यह किस शर्त का पालन कर रहा है। तो इसमें a1 कितना है, तो 1 है, बटा a2 कितना है, 2 है, b1 कितना है, तो 2 है, b2 कितना है, तो 4 है, c1 कितना है, तो 4 है, c2 कितना है, तो 12 है। कटाते ही तो कट गया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 12, तो ई आया कितना, 1:2 में है, और ये कितना है, 1:2 में, ये कितना है, 1:3 में है, 1:3 में। देखिए तो ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात था, किसका पालन करा, तो a1/a2 बराबर हो गया है b1, भाई b1/b2 का अनुपात है जी, है किसका अनुपात है, a1/a2 का, है किसका अनुपात है, तो c1/c2 का। तो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 का, लेकिन बराबर यहाँ नहीं हो रहा है c1/c2 का। तो जब बराबर नहीं हो रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा और इसका जो ग्राफ आएगा समांतर आएगा। ठीक है जी, तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया है। चलिए इसके अगला पॉइंट को हम देखते हैं, या फिर आज इतना ही रहने दे रहा है, फिर मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।